वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। उफ, ये गर्मी भैया मार ही डालेगी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गर्मी की, क्योंकि इस वक्त गर्मी की मार ने पूरा उत्तर भारत अपनी चपेट में ले लिया है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, गर्मी से हर जगह बुरा हाल है। लोग बारिश की फुहारों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मानसून ने अब तक दस्तक नहीं दी है, और जिससे लोगों की काफी परेशानियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दिन तो दिन, रात में भी लोग पसीने से तरबतर नजर आ रहे हैं। गर्मी की मार ऐसी है कि कूलर, एसी ने भी मानो हार मान ली है। उत्तर भारत की सड़कें भी सूनी हैं, तो वहीं दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। भारत का सबसे गर्म राज्य राजस्थान में हाल बेहद ही बुरा है। राजस्थान की बात की जाए तो गर्मी का पारा 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में पारा 41 से 45 डिग्री के आसपास है, तो वहीं राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भी पारा 39 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। साथ ही साथ आपको जानकारी देते चलें कि बिहार, झारखंड में भी गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। हालांकि बारिश की छोटी छोटी फुहारों ने राजधानी पटना और रांची के लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी है। उत्तर भारत में गर्मी की बात की जाए तो भारतीय मौसम विज्ञान यानी कि IMD के मुताबिक अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में मानसून के आगे बढ़ने में से कोई राहत मिलने की उम्मीद जरूर है, लेकिन आपको बता दें कि अभी हाल जो है वो बेहद ही बने हुए हैं, जहां भीषण गर्मी का दौर इस समय देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, तो वहीं बंगाल तक भी गर्मी से बुरा हाल देखने को मिल रहा है। दोपहर की बात की जाए, दोपहर में भी जो सड़कें हैं वो पूरे तरीके से सन्नाटा नजर आ रहा है। दिल्ली की बात की जाए न्यूनतम तापमान की तो 33 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक है। साथ ही साथ जयपुर की बात की जाए तो 31 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ की बात की जाए तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपको बताते चले कि लगातार यह जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। गर्मी का प्रचंड प्रकोप देखने को मिल रहा है। आंकड़ों में आप समझ पा रहे होंगे, जहां पश्चिम से आने वाली तेज और शुष्क हवाएं अब लगातार शुष्क बनी हुई हैं, और जिससे कि गर्मी का जो प्रचंड है वो देखने को मिल रहा है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण धूप का सीधा जमीन में पड़ना, ये भी गर्मी का एक अहम कारण है। लू प्रभावित इलाकों में आसमान साफ और बादल कम है, जिससे कि तापमान में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। सर्दियों में कम बारिश का होना भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण कारण इस समय बना हुआ नजर आ रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से मिट्टी में नमी कम है, जिसके कारण धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं मिट्टी में नमी कम होने से तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। तो ये तमाम कारण हैं जिससे कि वैश्विक तापमान में वृद्धि और अल नीनो जैसी मौसमी घटनाएं हो रही हैं, जहां लगातार तापमान में वृद्धि होने के कारण लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। पश्चिम से आने वाली तेज और शुष्क हवाएं इसका खास कारण है, क्योंकि कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण धूप का सीधा जमीन पर पड़ने के कारण धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। लू प्रभावित इलाकों में आसमान साफ, तो वहीं बादल कम होने के कारण लगातार जो तापमान है उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जहां हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़ गए हैं, पूर्व संयुक्त सचिव है IMA के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। तो वही हमारे साथ डॉक्टर आनंद शर्मा जी जुड़ गए हैं, मौसम वैज्ञानिक है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चावला जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। देखिए, लगातार प्रचंड गर्मी का प्रकोप पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इस प्रचंड गर्मी से आखिर अब कैसे बचा जाए, चावला जी? देखिए निकिता, पहली बात तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। ये एक वार्षिक साइकिल है, गर्मियां, सर्दियां, बरसात।
बट ये सच है कि इस बार की गर्मियां थोड़ी भीषण भी ज्यादा हैं और थोड़ा लंबी खिंच गई हैं, और लोग बाग अब तक तो काफी तंग से आ गए हैं। गर्मियों की छुट्टियां होती हैं वो शायद 2 दिन बाद खत्म होने वाली हैं, और गर्मियां वहीं की वहीं हैं। तो आपने सवाल पूछा कि कैसे बचा जाए। तो भाई एक ही बचने का तरीका है, जहां हो सके अपने अपने छाया ढूंढिए, अनडिजायरेबली घर से बाहर मत निकलिएगा। पर्टिकुलरली आई वुड से स्मॉल चिल्ड्रन, गर्भवती महिलाएं और एल्डरली लोग और चौथी कैटेगरी है जिसको जी मैं कहता हूं जो ऐसा वर्ग जो 60-65 से ऊपर ऊपर है, या किसी बीमारी का शिकार पहले से ही है। ये लोग तो कोशिश करें 10 या 10:30 के बाद और शाम 4-5 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। अगर गलती से निकलना भी पड़े तो अपने आप पे हेड को कवर करना बहुत जरूरी है। कोई अंगोछा या बच्चे कोई कैप या हैट पहन सकते हैं। और बिल्कुल चावला जी, आपके पास दोबारा से लौटूंगी। आनंद जी, आपकी और आने चाहूंगी। देखिए, लगातार प्रचंड प्रकोप जो है वो पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, सड़कें दोपहर के समय पूरे तरीके से सन्नाटे में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। तो आनंद जी, मौसम विज्ञान के अनुसार आखिर कब तक ये परिस्थितियां बनी रहेंगी? अभी देखिए, अब थोड़ा बदलाव होना चाहिए और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में भी अब थोड़ी सी संभावनाएं बन रही हैं। आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म वगैरह हो सकता है और उससे कुछ टेम्परेरी राहत मिल सकती है। और जहां तक बात करें उत्तराखंड की और यूपी की, तो थोड़ा मानसून की जो है आने की अब संभावनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि 25 तारीख तक ये मानसून आ जाता है उत्तराखंड में, मगर अब जो है इस पर लेट है और अब स्थितियां आगे बढ़ रही हैं। तो ये मान के चल रही है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आने वाले दिनों में, मतलब कि ये मान लीजिए 24 से 48 घंटे में आगे वर्षा में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और साथ साथ दूसरे इलाकों में भी बीच में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी, तो थोड़ा तापमान में डेफिनेटली गिरावट होनी चाहिए। कुछ जी राहत की उम्मीद दिखाई दे रही है। ठीक है आनंद जी। चावला जी, मैं अभी आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दौर में जिस तरीके से जो लोग हैं, खासतौर पर युवाओं की बात की जाए, तो सहन क्षमता इतनी कम हो चुकी है कि छोटा सा भी कुछ होता है, डिहाइड्रेशन थोड़ा सा भी हो गया है तो लोग दवाएं ले लेते हैं। तो चावला जी, मैं इस पर आपकी राय चाहूंगी, क्या ये सही है? देखिए, जैसे कि मैं पहले बात कर रहा था, अपने आप को थोड़ा सा बदलना चाहिए। और जहां तक आपने एक बात की युवाओं के लिए, युवाओं को तो क्या चाहिए, चिल्ड एसी चाहिए, चिल्ड पानी चाहिए। तो ये चीजें ना बहुत नुकसान करती हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को सुझाव दूंगा कि यस, एसी रखो, एसी चलाओ, लेकिन एसी को कभी भी 22-23 से नीचे मत करो। 16 से कम आप करने की कोशिश करते हैं, बाहर से आए एकदम ठंड में पड़े, आपने फ्रिज खोला और ठंडी बोतल ठाड़ लगाई, शाम को पता चला कि आपका गला खराब हो गया है, आपको फिर हल्का बुखार हो गया है। तो आप अननेसेसरली ट्रबल इनवाइट कर रहे हैं, जब आप अपने आप को बिल्कुल भी आप बर्दाश्त नहीं करते। और छुटपुट बर्दाश्त करना चाहिए। जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि हमें कलर्स पहनने तो लाइट पहने। एक जी निकटता मैं आम जनता को आपके चैनल के माध्यम से एक सुझाव दूंगा, इनटेक ऑफ वाटर। आप पानी का इनटेक, अगर कोई बचाव है, क्योंकि हमें पसीना बहुत आता है, कोई बचाव है तो पानी। एक एवरेज 60 किलोग्राम के आदमी को या औरत को एवरेज हमें 3.5-4 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर इतना पानी हम नहीं पीते तो हमारा डाइजेशन भी खराब रहेगा, हमें घबराहट भी रहेगी, हमारा खाना पच भी नहीं होगा, हमें उल्टी भी लग सकती है, और हमें सन स्ट्रोक वगैरह जो हीट रिलेटेड बीमारियां वो बिल्कुल। ज्यादा होने का डर है। तो पानी की बोतल घर से लेके निकलिएगा। छोटे बच्चे को बोतल 1 लीटर की बोतल, बड़े इंसान को या महिला को मिनिमम 2 लीटर की बोतल। बाहर का जो मशीन का पानी आप पीते हैं वो। दूसरी चीज निकिता मैं बताना पसंद करूंगा कि हाइजीन, हाइजीन का जी मतलब, गर्मियों में फर्मेंटेशन जल्दी होता है, खाना जल्दी खराब होता है, पानी जल्दी खराब होता है। और जो बाहर के स्ट्रीट फूड्स हम खाते हैं, जिसका खाने के बच्चे और जंक फूड खाने के बहुत शौकीन होते हैं, उससे बीमारियां ही बीमारियां। तो आम जनता को हमें ड्राई हीट यानी कि सीधी गर्मी से भी बचाना है, और जो हीट के रिलेटेड डिसीजेज हैं उनसे बचाना है। और जैसे ही बरसात शुरू होगी तो हमें मच्छर की बीमारी से बचाना है। तो ये जी सुझाव मैं देना पसंद करूंगा। इसको आप मानेंगे तो आप गर्मी को एक्चुअली एंजॉय भी कर सकते हैं। ये एंजॉय तब करेंगे जब आप नहाएं अच्छे से, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप अपने हेड को कवर करिए, पानी का इंटेक अच्छा रखिए। और ये नहीं कि आप कहेंगे ठंडी गजा लीजिएगा,
यानी कि आप चिल्ड आइसक्रीम और चिल्ड पानी पे जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें बहुत नुकसान करते हैं। तो ये मेरे कुछ सुझाव हैं, अगर इनको माना जाए तो जैसे हम सर्दियां एंजॉय करते हैं, हम गर्मियों को एंजॉय भी कर सकते हैं अगर ऐसा किया जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद जी, आपके और आना चाहूंगी, जैसे कि आपने उत्तराखंड की बात भी की थी। देखिए, उत्तराखंड के लिए मुझे लगता है ये और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस समय चारधाम यात्रा भी प्रगतिशील है और इस बीच प्रचंड गर्मी का प्रकोप यात्रियों के लिए भी अब कहीं ना कहीं जो है राहत की तो बात बिल्कुल नहीं बन रहा है। कब तक ये परिस्थितियां जो है सामान्य हो सकती है? आनंद जी, ये आवाज कट रही है आपकी, एक्चुअली मुझे कुछ सुनाई नहीं दे पाया। ठीक है, मैं पीसीआर से कैन यू कहूंगी, रिपीट आप इट? आनंद जी की आवाज को देखें। चावला जी, आपके और ही मैं एक बार और आना चाहूंगी। देखिए चावला जी, मैं एक बात और आपसे समझना चाहूंगी कि आजकल लोग दवाओं पर तो निर्भर है ही, लेकिन मैं आपसे कुछ ऐसे नुस्खे जानना चाहूंगी जिससे कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी लोग जो है अपना सके और कहीं ना कहीं प्रचंड गर्मी के लिए रामबाण जो है वो साबित हो सके। कुछ ऐसे नुस्खे। निकिता, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। गर्मियां तो रहेंगी, आप बदलो या ना बदलो। एक मैंने बताया अपने आप को कवर करना, ठंडी जगह पे रहना। दूसरा मैंने बताया पानी का इंटेक अच्छा रखना। सीजनल फ्रूट्स, जो ये तरबूज खरबूज ये टाइप फल हैं, आड़ू लीची, ये फल की खपत अच्छी रखो। और जब भी फल खाइएगा निकिता, मेक श्योर कि आप ताजा कटा फल खाइएगा। इसके अलावा आपने कहा कि और क्या नुस्खे हम दे सकते हैं जिससे लोग फालतू की दवाएं ना खाएं। मैंने देखा है कि डायरेक्ट हीट से नुकसान कम होता है, डायरेक्ट हीट के इफेक्ट से नुकसान ज्यादा होता है। जो हाइजीन वगैरह से आप बाहर का खाना खाते हैं, आप पानी बहुत कम पीते हैं या बहुत ज्यादा पी लेते हैं या बहुत ठंडा पीते हैं, उनसे जो कमियां होती हैं उसको अवॉइड करने का तरीका एक ही है, एवरीथिंग मॉडरेशन। डू एवरीथिंग इन मॉडरेशन। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं निकिता, लोग बाग जो आजकल बासा खाना खाते हैं, दोपहर का रात और रात का सुबह, अवॉइड करो। खाना बहुत जल्दी खराब होता है। ट्राई टू गो फॉर फ्रेशली कुक्ड मील्स। उससे आपकी जो जी पेट की बीमारियां हैं उससे आप बच सकते हैं। और जहां तक आपको कुछ हो गया तो आप फटाफट गैस की दवाई ले रहे हैं, आपको मोशंस लग गई तो आप दवाई ले रहे हैं, कोई बहुत जरूरी नहीं है। आप सिर्फ हाइजीन का ख्याल रखिए और पानी की खपत अच्छी रखना सबसे बड़ा इलाज है। प्लेन वाटर, ओआरएस का पानी, नारियल पानी, नींबू पानी, दही की लस्सी, कांजी, ये देसी चीजें हैं जो हमें गर्मी के इफेक्ट से इनडायरेक्टली बचाती हैं। और ये अगर हम अपनाते हैं और अब हम जो सीजनल फ्रूट्स ज्यादा लेते हैं, जो फ्राइड ऑयली चीजें जो खाने के हम सर्दियों में बहुत शौकीन हो जाते हैं, उन चीजों को जितना कम रखा जाए उतना अच्छा। नॉनवेज मना नहीं है, लेकिन नॉनवेज का भी यही है, जितना आप क्रीमी और आप ज्यादा कुक्ड खाते हैं उससे ज्यादा नुकसान ज्यादा होता है। उसके स्थान पे आप रोस्टेड नॉनवेज अगर फिश वगैरह लें तो कोई बहुत नुकसान नहीं होता। ये कुछ चीजें हैं, प्लस जो हरी सब्जियां हैं, ये फल हैं, एक संतुलित आहार है, हमें हमेशा गर्मी के इफेक्ट से बचाता है। बिल्कुल नरेश जी, एक छोटा सा मैं आपसे एक स्केड्यूल जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मैं भी रोजमर्रा की जिंदगी में कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन चीजें जो है वो छूट जाती है। तो ऐसा कुछ छोटा सा प्लान जरा मुझे भी बताएं और हमारे दर्शकों को भी बताएं कि जो हम डेली रूटीन में अपना सकते हैं और अपनी जो लाइफ है उसमें भी हेल्थी डाइट को अपना सकते हैं इस प्रचंड गर्मी में। बहुत ही अच्छा सवाल। सुबह उठिए, ट्राई टू टेक ए ग्लास ऑफ लेमन वाटर या कोकोनट वाटर, आपकी हमेशा मदद करेगा। अपनी मॉर्निंग वॉक वगैरह जो रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर कीजिएगा। अपने जो ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट आप एक एवरेजली अच्छा ब्रेकफास्ट लीजिएगा जिसमें कुछ भी हो, चाहे उसमें आप चपाती लेना पसंद करें, कोई इडली या कोई उत्पम वगैरह लेना पसंद करें या कोई परोठा लेना पसंद करें, ले सकते हैं आप। प्लस मैंने जैसे पहले ही कहा, फ्राइड जितना कम उतना अच्छा। दोपहर का ब्रेकफास्ट आप अपना हैवी रख सकते हैं जिसमें दाल भी हो, सब्जी भी हो, जिसमें चपाती भी हो। सैलड्स बहुत ज्यादा कीजिए। लोगों को गर्मियों में मैंने अक्सर कहते सुना है कि डॉक्टर साहब मुझे कब्ज हो गई है। इनटेक ऑफ वाटर का महत्व सबसे ज्यादा, मिनिमम 3.5 लीटर पानी। एक 60 किलोग्राम का आदमी, अकॉर्डिंगली का आपका वेट ज्यादा है तो आप अपना पानी बढ़ाइएगा। पानी को एक बारी में 4 गिलास लेने की कोशिश मत करो। Try to take 1 glass of water every hourly और half a glass every half hourly। उससे आप इकट्ठा पानी लेंगे तो आपका पेट फूलता नजर आएगा। डिनर को हमेशा लाइट रखिएगा और डिनर के पास अपनी पोस्ट डिनर वॉक जरूर कीजिएगा। और प्लस दिन में कभी ना कभी मिड मील्स आप फ्रूट्स की खपत 2-4 लीजिएगा। अपनी
हैसियत के हिसाब से, उससे मुझे लगता है कि बहुत मदद मिलती है। लेकिन फ्रूट्स मैंने दोबारा बोला, चाहे आप बाहर की चाट खा रहे हैं या घर का ले रहे हैं, ऑलवेज ताजा कटा फल लेंगे, वो आपको अच्छा रहेगा। प्लस अवॉइड ऑल स्टेल फूड, जंक फूड, आउटसाइड फूड। बच्चों की छुट्टियां हैं, पूरा खानदान जाके रेस्टोरेंट में खाना खाता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग सारों का पेट खराब हो जाता है। बाहर के फूड को जितना अवॉइड कर सके उतना अच्छा होगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से देखिए सर, एक और जो है समस्या जो कि मैंने खास तौर पर महसूस भी की है कि आज हमें गर्मी लगती है और एकदम से हम जो है एसी या फिर कूलर के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और फिर हमारा सर जो है वो पूरे तरीके से घूमने लगता है। तो इस तरीके की परिस्थितियों से बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा सवाल है, व्यवहारिक सवाल है। ये सच है, जब हम बाहर से आते हैं, पर्टिकुलरली हमारे छोटे बच्चे घर आते हैं, एकदम एसी ऑन, फ्रिज खोला, चिल्ड पानी पिया, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, गला भी खराब और स्वास्थ्य भी खराब। कोशिश करो चीज को धीरे धीरे बढ़ाओ, पानी को चिल्ड ना पी के मिक्स्ड वाटर पीने की कोशिश करो। वो आज भी हम देखते हैं सुराहियां, वो घड़े वापस आ रहे हैं, लोगों को धीरे धीरे अकल आ रही है जिसका फायदा होगा। और जहां तक आपने पूछा एसी, लेट मी टेल यू, एक एसी वाला ये नहीं सोचता कि बाहर की सड़कों पे एसी नहीं लगे हुए। तो यानी कि जो हमें सर्द गर्म की बीमारियां हैं, जिसमें हमारा गला, जुकाम, इन झिल्लियों को हमारी झिल्लियां समझ नहीं पाती है, तो हर काम जगह धीरे धीरे कीजिएगा। अगर आप बाहर निकल रहे हैं अपने चिल्ड ऑफिस से, एक एग्जीक्यूटिव बाहर निकलता है और एकदम धूप में आ जाता है, एकदम ना करें। अपने बॉडी को एक्लेमेटाइज करने का थोड़ा समय दीजिएगा। ऐसा आप करेंगे और साथ में छोटी मात्रा पानी लेंगे, तो आई थिंक जो गर्मी का या एकदम एसी का प्रभाव है, उससे हम कुछ हद तक बच सकते हैं। बिल्कुल चावला जी। और एक और बात देखिए, आपने जैसे कि अभी जिक्र किया था कि कलर्स का भी बेहद ही फर्क पड़ता है। हल्के और जो सादे कलर है, यदि वे पहनेंगे तो इससे प्रचंड गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। बिल्कुल ठीक कहा निकिता। कलर्स जो लाइट कलर्स हैं, व्हाइट, येलो, ग्रीनिश, ब्लूइश, आर गुड कलर्स। कलर्स जैसे कि काला, लाल, ये अच्छे कलर नहीं माने जाते। और प्लस अभी तो अब मच्छर शुरू नहीं हुए हैं, अपने क्लॉथ्स को हमेशा एयरी रखिएगा, खुले कपड़े पहनिएगा। टाइट जीन्स वगैरह कपड़े, छोटे बच्चे को आपने बिल्कुल चारों तरफ से टाइट कर दिया, वो भी इंसान है, उसको गर्मी लगती है। तो बच्चे को भी खुले कपड़े और कॉटन क्लॉथ्स, सिल्क के क्लॉथ्स, टेरिलिन के क्लॉथ्स, टेरिकॉट के क्लॉथ्स, नो, सूती कपड़े, कॉटन कपड़े बहुत सस्ते भी आते हैं, अच्छे भी होते हैं। महिलाएं भी अपना यही काम कर सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको हैवी बंदोबस्त करना है, हैवी मेकअप्स करने हैं, इसकी जरूरत नहीं है। लेडीज अपने आंखों को कवर करने के लिए डार्क गॉगल्स यूज कर सकती हैं। और लेडीज जो थोड़ी ब्यूटी कॉन्शियस हैं, अपनी स्किन को बचाने के लिए कोई सन स्क्रीनिंग लोशंस यूज कर सकती हैं, जो कि मार्केट में काफी सस्ते से मिल जाते हैं। इससे कुछ हम बचा सकते हैं। बालों को बचाने के लिए हमेशा लेडीज अपने सर पे दुपट्टा या कोई पैरासोल, कोई छोटा छाता यूज कर सकती है, उससे लॉन्ग टर्म में हमें मदद मिलती है। बिल्कुल। और चावला जी देखिए, अगर बात की जाए कि आमतौर पर देखा जाता है कि सर घूमने लगता है और डिहाइड्रेशन के कारण बेहोशी के भी जो है वो परिस्थितियां बन जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या कोई ऐसी आप मेडिसिन सजेस्ट करना चाहेंगे जिसे आमतौर पर हम अपने पास रख सकते हैं? एक ही मेडिसिन है जिसका नाम है, एक, अपने आप को कवर करना, ठंडी जगह पे रहने की कोशिश करना, और तीसरा सबसे बड़ा सुझाव, पानी जिंदगी की नियामत है। अगर आप पानी की मात्रा अच्छी रखते हैं, कोई भी पानी अपने घर से निकलिए, कोई ओआरएस का पानी अपने एक लीटर की बोतल में या 2 लीटर की बोतल में लेके निकलिएगा, कोई भी पानी, प्लेन वाटर, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, ऐसे ओआरएस का पानी, ये सब अच्छे हैं। छोटी छोटी मात्रा आप पानी पीते रहेंगे तो आपकी जो लेडीज को मैंने अक्सर शिकायत करते सुना है कि डॉक्टर सिर घूम जाता है, सिर घूम जाता है, दुनिया हमारे चाहने से रुकती नहीं है। दुनिया की जो कार्यक्रम है, जो गतिविधियां हैं, वो रुकती नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि पानी का बोतल लेके अपना काम पे निकलिएगा, और जहां भी हो सके अपने आप को ठंडी जगह पे रखने की कोशिश करिएगा। और ऐसा करेंगे तो उससे घूमने की घटनाएं कम होंगी। जहां तक आपने कहा फिर भी कोई गोली दी जाए तो सिर का भारापन हो, तो आप हाफ टैबलेट पैरासिटामोल, जिसको कि हम क्रोसिन या डोलो कहते हैं, वो ली जाए। अनडिजायरेबल गोलियां ना ली जाएं। अगर कोई सन स्ट्रोक होने वाला है आपको या आपके किसी चलते फिरते इंसान को, सड़क पे हम देखते हैं फलाना इंसान बड़ा बावरा हो रहा है, बेचैन हो रहा है, तो हमेशा कोशिश करो अपनी मदद भी करो, दूसरे की मदद भी करो। और ऐसे में अगर हम समझते हैं कि वो आदमी गर्मियों में बस स्टॉप पे गिर गया,
तो बकायदा उसको, अगर वो मुंह से पानी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा या उसकी बॉडी बहुत गर्म हो गई है, तो उसको नियरेस्ट किसी टर्शरी मेडिकल केयर सेंटर में शिफ्ट किया जाए। नहीं तो खुलेआम हमने देखा है कि एनसीआर में कई जगहों पे खुलेआम मौतें हो रही हैं। तो इसके लिए हम वचनबद्ध है कि हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। बिल्कुल चावला जी, एक और बात मैं जानना चाहूंगी आपसे कि सब्जियों का चुनाव जो है वो कितना अहम हो सकता है, क्योंकि प्रचंड गर्मी है, लगातार टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। तो सब्जियों का चुनाव, ऐसे कुछ सब्जियां बताएं जो कि इस समय बेहद ही ज्यादा जरूरी है और सहायक साबित हो सकती है। बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं हमेशा कहता हूँ जो ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स हैं उसमें सब आते हैं। उसमें पालक से लेके, मेथी से लेके, करेले से लेके, भिंडी से लेके, पहाड़ी मिर्च से लेके, दे ऑल आर गुड वेजिटेबल्स जो कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे हमें पेट भी ठीक रहता है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है और हमारे शरीर के जो विटामिन की और मिनरल्स की खपत में हमेशा मदद मिलती है। तो आई थिंक हमारे हफ्ते में 7 दिन होते हैं। कोई भी गृहिणी फैसला कर सकती है, मैं इस दिन ये बनाऊंगी, इस दिन ये बनाऊंगी, इस दिन बनाऊंगी। उससे हमारी मुंह का स्वाद भी ठीक रहता है और हमें जो जरूरी हमारे मिनरल्स और विटामिन हैं और जो बल्क है वो हमें इससे मिलता रहता है। बिल्कुल। और चावला जी देखिए, अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने बताया कि सब्जियों का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है, पानी का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है, लेकिन कोई ऐसी बातें जो कि अनुमान हम सामान्य मौसम में भी ध्यान रखें तो हमारा जो शरीर है वो पूरे तरीके से स्वस्थ बना रहे, पूरे तरीके से तैयार हो हर तरीके के जो मौसम है उसको झेलने के लिए, ऐसी कोई टिप्स? निकिता, तीन टिप्स देना पसंद करूंगा। एक मैंने पानी की कहा है, एक आई एम ऑलवेज फॉर ए बैलेंस्ड होम फ्रेश कुकली फूड, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो। ताजा पकाना और उसमें हरी सब्जी भी जरूर हो, दाल भी जरूर हो। अगर वो बैलेंस डाइट है, हमें फ्रूट्स जरूर मिलें। हम बाहर के जंक फूड पे पैसा खर्च करते हैं। बच्चे, हमने देखा है छोटे बच्चे, वो घर का खाना पसंद ही नहीं है और उन्हीं की चलती है। तो उनको बकायदा बताना चाहिए कि ये चीज क्यों जरूरी है। बाहर का पिज्जा, बर्गर, मोमोज खा के आपका पेट ही खराब होता है, कोई फायदा नहीं है। उसके स्थान पे ऑलवेज गो फॉर होम मेड फ्रेश फूड दैट ऑलवेज हेल्प्स। और जो बाहर के खाने हैं बच्चों को कभी लगता है तो दैट एक्सकर्शन कैन बी ओनली वंस इन ए ब्लू मून। डेली के बाहर के खाने बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि बाहर वो बर्फ की चुस्की मिलती है, उसमें रंग बिरंगे डाले आते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो आई थिंक अंडर द पेरेंटल केयर, माँ बाप की देख रेख में जितनी ये चीजें कम की जाएं उतना अच्छा। आइसक्रीम्स के बच्चे मैंने बहुत शौकीन देखे हैं और इसके अलावा चॉकलेट्स वगैरह तो सारा साल चलती रहती हैं। तो इन चीजों को हम ये नहीं कहते कि कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा इन चीजों से दूर नहीं रह सकता, लेकिन मैं ये कहूंगा, इट इज माई एडवाइस टू ऑल पेरेंट्स, जितना हो सके कम, जितना होम फूड प्रमोट किया जाएगा। और फिटनेस के लिए मिनिमम एक्सरसाइज। आजकल के बच्चे टीवी स्क्रीन पे और मोबाइल स्क्रीन पे लगे रहते हैं। नो, नॉट एट ऑल गुड। जो आई फैटीग है और जो दिमाग की खराबी जो हो रही है स्क्रीन से, उससे पूरा हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया जूझ रही है। तो बच्चे को जितनी ही शुरुआत में हम गंदी आदत कम डालेंगे उतनी से वो बचा रहेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा, आंखें भी अच्छी और मेंटल हेल्थ भी अच्छी, और सर्दियां हो या गर्मियां सब अच्छे से कट जाते हैं। बिल्कुल चावला जी, तो आज आपने हमारे दर्शकों को ऐसे मूल मंत्र और रामबाण तरीके बता दिए हैं कि अब प्रचंड गर्मी से निसंदेह बचा जा सकता है। तो चावला जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने जाना कि किस तरीके से इस भीषण गर्मी में किन उपायों से, किन टिप्स से और किस तरीके से हम अपने शरीर में यदि पानी की कमी हो रही है तो उसको पूरा कर सकते हैं और इस प्रचंड गर्मी का सामना कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।